गर्मियों के दिनों पर मिर्च की उन्नत खेती चिली फार्मिंग, काफ़ी दिनों से कमेंट्स भी आ रहे थे कि नई वीडियो लेकर आइए। देखिए, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। गर्मियों के दिनों पर मिर्च की खेती से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए, बढ़िया तरीके से फसल बढ़वा ले तो कौन सी रोग बीमारी आती है उनको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस्ट वैरायटी के बारे में। मिर्च की आप खेती कर रहे हैं तो गर्मियों के दिनों पर अलग वैरायटी को ही लगाया जाता है, क्योंकि खरीफ सीजन पर या फिर सर्दियों के दिनों पर सभी जो वैरायटी वो सर्वाइव कर पाती हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों पर रोग बीमारी, ऐसा नहीं कहेंगे कि इन वैरायटी पर रोग बीमारी बिल्कुल नहीं आती हैं, क्योंकि देखो बीमारी हल्की फुल्की आएंगी। प्रॉपर स्प्रिंग शेड्यूल, सकिंग पेस्ट, LCV जो भी वायरस डिजीज़ आते हैं तो उनके आपको स्प्रे लेने पड़ेंगे, खासकर सकिंग पेस्ट के, एफिड जैसे थ्रिप्स और माइट्स के। नंबर 1 पर जो हमने वैरायटी रखी है महिको की नवतेज जो वैरायटी आती है, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। नवतेज मिर्च की वैरायटी गर्मियों में काफ़ी शानदार उत्पादन देती है, लेकिन सिंचाई के साधन थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए। खेत के चारों साइड मक्के की 2 लाइन लगाना है और ग्रीन नेट अवश्य खींच लीजिए, वरना आप स्प्रे कर करके थक जाओगे। और बीच बीच में गेंदे की बीच में लाइन जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार 2-4 लाइन जरूर लगा दीजिए। एक वैरायटी आती है हाईवेज की ईगल के नाम से, ईगल को भी आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड सभी की सभी हाइब्रिड वैरायटी हैं। ईगल हाईवेज की ईगल वैरायटी को आप लगा सकते हैं। काफ़ी स्पाइसी वैरायटी होती है और फर्स्ट जो पिकिंग है वो लगभग 55 से लेकर 65 दिन के आसपास का समय लगता है। फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेट होने लगते हैं, तोड़ाई के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। इसके अलावा VNR की 6013 6013 के बारे में बात करने वाले हैं। यह वैरायटी भी आप गर्मियों के दिनों पर यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 4-5 महीनों पर, खासकर फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में इन किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। बाकी सीजन पर तो इन वैरायटी को एकदम चाव से लगाया जा सकता है। तो VNR की 6013 वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी, लेकिन VNR की जितनी वैरायटी भाई साहब ईमानदारी से सभी में रोग बीमारी आती हैं। तो स्प्रिंग शेड्यूल प्रॉपर यदि आप चलाएंगे तो ही आप वायरस से बच पाएंगे। सेमिनीज कंपनी की एक वैरायटी आती है गोल्ड के नाम से। जैसा इसका गोल्ड नाम है वैसा गर्मियों के दिनों पर गोल्डन धूप में यह पैदावार भी देने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। तो प्रॉपर निराई गुड़ाई स्प्रिंग चलाएंगे, प्रॉपर केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, खासकर माइट्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, इनके स्प्रे मिर्च की फसल पर आप लेंगे तो इस वैरायटी से भी, इन किस्मों से भी बेहतरीन पैदावार निकाली जा सकती है। एडवांटा गोल्डन सीड्स की वही जो पुरानी वैरायटी है, पुरानी है लेकिन है बहुत बढ़िया, AK-47। अब ये AK-47 बंदूक की तरह बहुत तेज़, तीखी, स्पाइसी है। बाकी उत्पादन में इसकी टक्कर में भी कोई, ऐसा नहीं कहेंगे कोई वैरायटी नहीं है, लेकिन इस वैरायटी का उत्पादन भी हमको काफ़ी बढ़िया लगा। इस वैरायटी के जो फल होते हैं काफ़ी ज़्यादा चमकदार होते हैं, यानी जब भी हम अपनी उपज को मार्केट में ले जाएंगे तो वह जो वैरायटी वो आसानी से उपज मार्केट में बिक जाएगी। यानी चमक बहुत ही लाजवाब है, तीखापन बहुत अच्छा है, मार्केटिंग करने में समस्या नहीं आती। तो ये वो 4-5 वैरायटी हैं पर्सनल जो हमको बढ़िया लगी। इनको आप पर्सनल गर्मियों के दिनों पर ग्रो कर सकते हैं। अब इससे भी कोई बढ़िया बेस्ट, क्योंकि मार्केट में रोज़ाना फिर आए दिन वैरायटी आती रहती हैं, अलग अलग कंपनी हैं। कुछ वैरायटी हो सकता है यहाँ पर मध्य प्रदेश पर अलग उत्पादन है, महाराष्ट्र में उसी वैरायटी का, या फिर खेतों का तक अंतर आ जाता है। तो प्रॉपर मिर्च की फसल पर पौधे को समझिए, न्यूट्रिशन की पूर्ति कीजिए। यदि किसी पोषक तत्वों की कमी हो रही है, आप प्रॉपर खाद स्प्रिंग नहीं चला रहे हैं और आप कह रहे हैं तो वैरायटी ही ख़राब है, वैरायटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, लेकिन उसके साथ साथ सिंचाई और खाद देने का तरीका निश्चित मात्रा पर पौधे की डिमांड के हिसाब से यदि पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो हर एक वैरायटी से अच्छा उत्पादन निकाला जा सकता है। बाकी यह वैरायटी भी हमको काफ़ी बढ़िया लगी हैं। 1 एकड़ में आप खेती कर रहे हैं तो 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम, यानी 1 एकड़ में 80 ग्राम सीड्स सफिशेंट होता है। और गर्मियों के दिनों पर आप मिर्च की खेती करें, सिंगल जब बेड आप तैयार करें तो आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करें। 1 एकड़ में 6000 से ज़्यादा, 6 से 6500 से ज़्यादा पौधे आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है 1 फीट।
1 फीट ज़्यादा नहीं गर्मियों के दिनों पर। और लाइन से लाइन की दूरी हम बात कर रहे हैं सेंटर से सेंटर की दूरी 4.5 फीट से 5.5 फीट के आसपास रखें, इससे ज़्यादा कम बिल्कुल भी ना करें। अब रही बात बेसल डोज की कि जब हम बेड तैयार कर रहे हैं फार्मिंग बेड, तो उस समय दोस्तों हमको कौन कौन से पोषक तत्व युक्त खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। यह वो बेसल डोज है जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट यानी उपज बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए दोस्तों काफ़ी हमारी हेल्प करता है। हमारी फसल की ग्रीननेस, वनस्पति बढ़वार को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने में मदद करता है। तो बेड बनाते समय खेत की तैयारी में कम से कम 1 एकड़ में 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद एकदम पकी हुई कुछ इस प्रकार होना चाहिए। और इसके साथ देखिए जिसमें सल्फर हो, कैल्शियम हो, इसके अलावा फास्फोरस हो, तो आप इस्तेमाल करें सिंगल सुपर फास्फेट को आपको लेना है लगभग 75 किलोग्राम। और इसके साथ MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, हम बात कर रहे हैं 60% वाली पोटास का, तो MOP का आपको प्रयोग करना है लगभग 35 किलोग्राम से लेकर 40 किलोग्राम। अब हमने कई खेतों पर एक समस्या बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी है, वो है दीमक की। कुछ किसानों भाइयों के खेतों पर वाइट ग्रब की समस्या भी आती है। इन कीटों को कंट्रोल करने के लिए आप सिस्टमिक दानेदार इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अब समस्या मिट्टी के अंदर है और स्प्रे आप ऊपर कर रहे हैं, तो यह सिस्टमिक कीटनाशक अच्छा काम करेगी। इनको आपको लेना है, जैसे दानेदार इंसेक्टिसाइड की बात करें, रीजेंट है या फिर कार्बोफ्यूरान है या फिर इमिडाक्लोप्रिड है। रीजेंट अल्ट्रा यानी फिप्रोनिल 0.6% लगभग 3 किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग आपको करना चाहिए। जानकारी एकदम प्रति एकड़ की दर से साझा हर वीडियो में करते हैं, तो जो भी आपको जानकारी साझा कर रहे हैं वो प्रति एकड़ की दर से हैं। टाइमिंग की बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं, चाहो अप्रैल पर खेती करें या फिर अप्रैल एंडिंग मार्च एंडिंग पर, तो देखिए अब प्लांटेशन आपने यदि मार्च अप्रैल पर मई महीने पर करी है तो यह फसल चलेगी लंबी, यानी लगा हम इससे कब रहे हैं गर्मियों में, लेकिन यह पूरे बरसात चलने वाली यदि आप सिस्टम में खेती करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि जो बेड तैयार कर रहे हैं, बेड चौड़ी बनाने की बजाय दोस्तों बेडों को आप ऊंची बनाइए। बेड की ऊंचाई आपको रखनी है 1 से 1.5 फीट। इसके अलावा बेड की चौड़ाई आपको रखनी है लगभग 2.5 से 3 फीट। बेड की दूरी आपको सेंटर की दूरी आपको रखनी है 5.5 फीट के आसपास, यानी बेड की दूरी 3 फीट और सेंटर की दूरी 5.5 फीट। इस हिसाब से बाकी हाँ नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं तो अभी आप कर सकते हैं। एडवांस फार्मिंग मल्चिंग ड्रिप आप लगा रहे हैं तो अभी स्प्रिंग शेड्यूल सेम रहने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। मिर्च की फसल पर जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, यानी कभी कभी तो रेट इतने कम मिल जाते हैं कि जो फार्मर हैं वो मिर्च को लगे रहने देते हैं और पकने के बाद उसको ड्राई करके मार्केट में बेच देते हैं, यानी उससे भी रेट मिल जाता है। लेकिन इस मिर्च की फसल पर कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा लग जाती, खासकर स्प्रेइंग का शेड्यूल, क्योंकि कुकड़ा रोग वायरस उसमें काफ़ी ज़्यादा आता है और गर्मियों के दिनों पर या फिर गर्मियों के दिनों पर कीट और बरसात के दिनों पर फंगस बहुत ज़्यादा आते हैं। गलन, सड़न, सुंडी की समस्या आती है, ब्लाइट और बहुत सारी समस्या आती है, चाहे पाउडर मिल्ड्यूट की बात करें तो इसमें कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है। खासकर स्प्रेइंग की खाद की बात करें या फिर लेबर चार्ज काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो लागत अच्छी लगेगी यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं। बाकी आप नॉर्मल तरीके से भी आप खेती कर सकते हैं, यानी 1 एकड़ पर मिर्च की खेती करेंगे तो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास, ड्रिप मल्चिंग की बात कर रहे हैं 1.5 लाख, 1,40,000 से 1,50,000 के आसपास आपको खर्च आने वाला है। बाकी रेट अच्छे मिलेंगे तो आमदनी भी इससे 2 गुना ज़्यादा ही आपको मिल जाएगी, लेकिन आपकी फसल को आप एकदम सही तरीके से रोग मुक्त रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाएगा। यदि मिर्च की फसल पर वायरस जनित्र, फफूंदी जनित्र और डिजीज जनित्र बीमारी का प्रकोप बढ़ता है तो फिर पैदावार भी घट जाएगी, उत्पादन भी घट जाएगा। यदि आप उन्नतशील फार्मरों से सलाह लेते हैं या फिर उनका अनुभव लेकर के खेती करते हैं तो काफ़ी मदद होगी, लेकिन वह किसान आपको सही नॉलेज यदि दे तभी आपको फ़ायदा होगा। कुछ ऐसे किसान हैं जो सही जानकारी देना पसंद नहीं करते हैं, तो हम आपको एक ही बात कहेंगे कि आप आपस में कनेक्ट हो जाइए, दूसरों की मदद करेंगे तो आपको भी काफ़ी हेल्प होगी, ऊपर वाला ज़रूर आपकी भी सुनेगा। तो यदि आप एक दूसरों की मदद करेंगे तो जो लगने वाली लागत है, वैरायटी की जानकारी है, खाद की जानकारी है, नए नए इनोवेशन की जानकारी चैनल के माध्यम से तो साझा करते ही रहते हैं। बाकी एक दूसरों के साथ आप ग्रुप में भी साझा कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक टेलीग्राम की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
प्लांटेशन के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, मिर्च की फसल पर प्लांटेशन करने से पहले नर्सरी पर एक कीटनाशक डेलीगेट या फिर इकतारा का स्प्रे आप ले लीजिए, या फिर अली का कोई भी एक कीटनाशक का स्प्रे ले लीजिए। 10-12 दिन तक कोई भी कीटनाशक वैसे भी स्प्रे आप नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लगने वाले कीटों को कंट्रोल करने के लिए एक स्प्रे हल्का सा नर्सरी पर कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप प्लांटेशन करें, हल्की सिंचाई करें, और हल्की सिंचाई के बाद जो ड्रेंचिंग है वो 3 ड्रेंचिंग हैं। 3 ड्रेंचिंग आपको अपनाना है। फर्स्ट ड्रेंचिंग 3 से 4 दिन की फसल होती है, तो इसमें कार्बेंडाजिम 50% 500 ग्राम, NPK घुलनशील खाद 19-19-19 1 किलोग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके आप 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में ड्रेंचिंग करें। सेकंड जो ड्रेंचिंग है वो 7 से 8 दिन की फसल होती है। ह्यूमिक एसिड जो पाउडर फॉर्म वाला आता है 250 ग्राम लेना है। NPK 1261 1 किलोग्राम और चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको लेना है लगभग दोस्तों 500 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके 200 लीटर पानी में घोल करके आपको ड्रेंचिंग करना चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार जड़ों से लगभग जो जड़ का तना है ना, उससे 1 इंच दूर ही आप दीजिए। तीसरी ड्रेंचिंग की बात करें तो 12 से 14 दिन की फसल होती है, तो इस समय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जड़ों को लगने वाले फंगस से कंट्रोल मिलेगा। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको लेना है 500 ग्राम। NPK घुलनशील खाद 19-19-19 1 किलोग्राम। इनको 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में ड्रेंचिंग करना चाहिए। मिर्च की जो फसल है वो जड़ों को जल्दी नहीं पकड़ती गर्मियों के दिनों पर, और डंपिंग ऑफ की समस्या आने लगती है, और साथ ही फसल में डंपिंग ऑफ पौधे मरने लगते हैं और काफ़ी समस्या आती है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि स्टार्टिंग पर हल्की हल्की सिंचाई रोज़ सुबह शाम करें, और 15 दिन के आसपास की फसल हो तो 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर फॉर्म वाला आता है, उसको आप ड्रिप से चला दीजिए, या फिर यदि साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो ड्रेंचिंग कर दीजिए। मिर्च की फसल पर सिस्टमिक स्प्रेइंग शेड्यूल, यानी सिस्टम के तरीके से आपको समझ कर इन दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो बेहद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मिर्च की फसल पर कई प्रकार की बीमारियाँ आती हैं, जो कि आप डिस्प्ले पर देख ही रहे हैं। तो सभी प्रकार की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, चाहे फंगस की बात हो या फिर फल फूल कम आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, फंगस डिजीज़ बीमारी, इंसेक्ट, पेस्ट, बायोफ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रेइंग शेड्यूल है वो 15 लीटर की दर से साझा करेंगे। यानी जब हमारी फसल दिन देखेंगे, डोजेस देखेंगे, और जो डोजेस है वो 15 लीटर की दर से हैं। फर्स्ट स्प्रिंग 15 से 20 दिन की फसल होती है। सेकंड स्प्रिंग 30 से 35 दिन। थर्ड स्प्रिंग 45 से 50 दिन। 60 से 70 दिन। इसके साथ ही फिफ्थ जो स्प्रे है 85 से 90 दिन, और छठवां स्प्रे 105 से 110 दिन के आसपास की फसल होती है। तो आप देख सकते हैं जो भी बेस्ट कंपनी लगे उस कंपनी का आप यह टेक्निकल दुकान में जाकर मांग सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 7वां स्प्रे, 8वां स्प्रे, 9वां स्प्रे, 10वां स्प्रे आप देख सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार स्प्रे करें। आप जरूर नहीं कि दिनों के हिसाब से बिल्कुल आप एज अ टेस्ट कॉपी कर दें, नहीं, बल्कि फसल को देखें, थोड़ा सा मोबाइल की ब्लैक स्क्रीन लेकर के शाम टाइम पत्ते को हिलाकर देखें, कहीं वाइट फ्लाई थ्रिप्स का प्रकोप तो नहीं है। स्क्रीन की ऊपरी सतह पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन करते रहें, फसल स्वस्थ भी है तो थोड़ा सा हल्के रेंज के टेक्निकल का स्प्रे करते रहें। और मिर्च की फसल पर पीला ट्रैप, नीला ट्रैप है, तो इन ट्रैपों को जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इन ट्रैपों को आपको अवश्य लगाना चाहिए। इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है, काफ़ी मदद हो जाती है कीटों को कंट्रोल करने में। मिर्च की फसल बहुत लंबी फसल मानी जाती है, यानी यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती करेंगे तो 8 से 9 महीने 10 महीने तक बड़े आराम से चल जाती है। तो देखिए, इस फसल पर जो फर्टिगेशन शेड्यूल है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम डिटेल से समझेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप जो बेसिक स्टैंडर्ड खाद का शेड्यूल है, इन खादों को फॉलो आप कर सकते हैं, लेकिन संतुलित मात्रा पर। अब इसका मतलब नहीं है कि हमने शिव कुमार भैया की वीडियो देख ली उस हिसाब से आपने A to Z कॉपी कर दिया पूरा शेड्यूल, ऐसा नहीं है। बल्कि फसल को देखिए, फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता है कि फास्फोरस की है कि कैल्शियम की है कि पोटास की है कि ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, जड़ों का विकास हो, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन। तो बात रही न्यूट्रिएंट की, तो ऑब्जर्वेशन करें, फसल को समझें, पौधे को समझें, उस हिसाब से शेड्यूल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, डोज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी इन्हीं खादों का उपयोग किया जाता है, लेकिन संतुलित मात्रा पर उपयोग किया जाता है। तो पूरा दिन आप देख रहे हैं, एक दिन में एक खाद, फिर 3-4 दिन का अंतर रखेंगे। फिर जो आप देख रहे हैं यह शेड्यूल बिल्कुल
सिलेबस तरीके से फर्स्ट खाद, सेकंड खाद, इस प्रकार आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं और मिर्च की फसल पर बहुत ही बढ़िया तरीके से यह खादें काम भी करती हैं। लेकिन हाँ, संतुलित मात्रा में ही आपको इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। अब रही बात साधारण तरीके से कि हम तो साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, इस पर तो आपने बता दिए। कुछ इस प्रकार खाद का शेड्यूल आप देख सकते हैं। इन खादों को 1 एकड़ में प्रयोग करना है जड़ों के पास। यह कॉम्बिनेशन साधारण खाद का है जो साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं। यह कॉम्बिनेशन जो पहले बताया है वो ड्रिप का था। तो अच्छे रिजल्ट के लिए कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन का प्रयोग ज़रूर करें। यदि पीलापन है और एकदम कमज़ोर फसल है तो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। बीच बीच में ह्यूमिक एसिड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वीडियो तो पूरा बताया ही गया है। हाँ, और रही बात वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट्स के हिसाब से स्प्रेइंग और खाद के शेड्यूल में भी बदलाव होना लाजमी हो सकता है। तो थोड़ा लॉजिक, विवेक और अनुभव लेकर खेती करें। बाकी इस प्रकार भी खेती आप करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप मिर्च की फसल से निकाल सकते हैं। बाकी रहा ये स्टैंडर्ड शेड्यूल है। तो इस प्रकार आप गर्मियों के दिनों पर मिर्च की खेती कर सकते हैं। और यदि आप और भी डिटेल में खाद शेड्यूल, बिल्कुल डिटेल में आप वीडियो चाहते हैं तो क्योंकि 20-30 मिनट के आसपास की जाएगी केवल खाद शेड्यूल में, तो उस वीडियो को हम बना देंगे। यदि कमेंट्स आएंगे, कमेंट से मिर्च की खेती एडवांस एग्रीकल्चर यदि लिखा रहेगा तो हम बहुत जल्द दोस्तों आपको ड्रिप का जो फर्टिगेशन शेड्यूल है और भी डिटेल बिल्कुल बारीकी से साझा कर देंगे। बाकी रही बात मुनाफा की, तो गर्मी की बात हो, बरसात की, मिर्च के रेट अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। आप 1 एकड़ से सभी लागत को काटकर भी आप 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक 1 एकड़ से कमाया जा सकता है। लेकिन पैदावार अच्छी हो, यानी पैदावार बहुत बढ़िया होनी चाहिए, रेट अच्छा मिलेगा तो आमदनी जाहिर सी बात है 5 लाख से भी ऊपर आप निकाल सकते हैं। रेट कम, उत्पादन कम, आमदनी कम। तो थोड़ा सा समय समय पर केयर करें, साफ़ सफाई एकदम बनाए रखें और समय समय पर सिंचाई करें। गर्मियों के दिनों पर थोड़ा ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है। ड्रिप से तो खेती आप कर रहे हैं तो हो सकता है लगभग रोज़ाना सिंचाई करना पड़े। फ्लड इरिगेशन से गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो लगभग 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ सकती है। लेकिन खरीफ में उल्टा हो जाता है, यानी गैप को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बहुत बढ़ा सकते हैं। उस हिसाब से बरसात के हिसाब से हल्की सी ड्राईनेस करके यदि आप सिंचाई करेंगे तो मिर्च की फसल से वाटर मैनेजमेंट को आप बढ़िया सुधार के रख पाएंगे। लेकिन मिर्च की फसल पर रोग बीमारी का प्रकोप कब बढ़ता है? जब फसल पर बहुत ज़्यादा खरपतवार, अनवांटेड खरपतवार रहते हैं। तो दोनों बैट के बीच में पावर वीडर की मदद से भी खरपतवार को कंट्रोल करा सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो इस प्रकार आप यदि मिर्च की खेती करते हैं तो बढ़िया आमदनी आपको मिलेगी, बढ़िया आप कमाई कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई डाउट से कोई सवाल है, फिर वीडियो से संबंधित कोई भी और जानकारी चाहिए है तो कमेंट्स एकदम खाली है, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।